जब भी कोई इंसान अपने लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ता है, जब भी वो अपने सपनों को पूरा करने की ओर आगे बढ़ता है, तो उसके रास्ते में बहुत सारी चुनौतियां, बहुत सारी बाधाएं, बहुत सारी तकलीफें आके खड़ी हो जाती हैं। और इन समस्याओं का आना स्वाभाविक है, क्योंकि इस दुनिया में हर चीज़ की एक कीमत चुकानी पड़ती है हमें। इस दुनिया में कुछ भी हमें फ्री नहीं मिलता, हर चीज़ यहाँ पे कीमत चुकाने से ही प्राप्त होती है। जब भी हम किसी अपने सपनों को पूरा करने की ओर आगे बढ़ते हैं, जब भी हम अपने लक्ष्य को पाने की दिशा में आगे बढ़ते हैं, तो ये प्रकृति, ये कुदरत हमारी परीक्षा लेती है। ये देखती है कि जो चीज़ें पाने जा रहा है, जो चीज़ इसको मिलने वाली है, ये उसके काबिल है भी कि नहीं। इसलिए वो प्रकृति हमारी परीक्षा लेती है। और मज़े की बात यह है कि ज़्यादातर लोग इस परीक्षा में फेल हो जाते हैं। जैसे उन्हें थोड़ा सा दर्द मिलता है, जैसे उन्हें थोड़ी सी तकलीफ मिलती है, जैसे उनके रास्ते में थोड़ी सी समस्याएं, परेशानी, चुनौतियाँ आके खड़ी हो जाती है, वो बिल्कुल हार जाते हैं, वो टूट जाते हैं, वो उस काम को करना ही छोड़ देते हैं, अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे प्राणी की, एक ऐसे जीव की कहानी बताऊंगा जिसका जीवन में एक ऐसा संघर्ष का दौर आता है। उसके संघर्ष को देखकर आपका दिल दहल उठेगा, उसके संघर्ष को देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और वो प्राणी है, वो जीव है ईगल, बाज। बर्ड किंगडम का राजा बाज, ईगल। ईगल आसमानों का राजा होता है। बाज की फ्लाइंग स्पीड तकरीबन 130 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। बाज की आंखों में वो शक्ति होती है कि वो अपने शिकार को 4 किलोमीटर दूर से ही देख लेता है, और 4 किलोमीटर दूर से ही अपने शिकार का लक्ष्य साधता है। और जब उस अपने शिकार को दबोचने के लिए निकलता है, तो कोई भी परेशानी, कोई भी बाधाएं, कोई भी चुनौतियां उस बाज को रोक नहीं सकती। जब तक वो अपने शिकार को दबोच नहीं लेता, तब तक वो शांत नहीं बैठता है। अपने शिकार को दबोच कर ही, अपने शिकार को मार कर ही वो शांत बैठता है। बाज एक ऐसा जीव है जो मरे हुए जानवर को नहीं खाता, वो अपना शिकार स्वयं करता है। वो स्वयं अपने शिकार को मारता है, उसके बाद उसको खाता है। बाज का एटीट्यूड ही खतरनाक होता है, इसलिए बाज आसमान का राजा होता है। बाज 70 साल जीता है। बाज की औसतन आयु 70 साल की होती है। लेकिन जैसे ही वो 40 साल का होता है, जब उसकी उम्र 40 साल की होती है, उसके जीवन में एक खतरनाक संघर्ष का दौर आता है। उसकी चोंच शिकार कर करके उसकी चोंच टेढ़ी हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, जिससे वो शिकार नहीं कर सकता। उसके पंजे, जिससे वो झपटा मारता है, उस पंजे के नाखून टेढ़े हो जाते हैं, जिससे वो अपने शिकार को पकड़ नहीं सकता, दबोच नहीं सकता, झपटा नहीं मार सकता। उसके पंख, जिससे वो आसमानों में उड़ता है, उसके पंख भारी हो जाते हैं, उसके छाती से चिपकने लगते हैं, जिसके वजह से उड़ नहीं सकता, वो शिकार कर नहीं सकता, उड़ नहीं सकता। अब उस बाज के पास चॉइस है कि 40 साल में वो मर जाए, वो तड़प तड़प के भूख से मर जाए, अपने प्राण त्याग दे। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बाज ऐसा नहीं करता है। बाज अपने एरिया के सबसे ऊंची चोटी पर चला जाता है और पत्थर पे अपनी चोंच को रगड़ता है। इसलिए रगड़ता है, उसको पता है कि प्रकृति, ये कुदरत उसको नहीं चोंच देगी। लेकिन रगड़ने का जो प्रोसेस होता है बहुत ही पीड़ादायक, बहुत ही खतरनाक होता है, बहुत ही दर्द से भरा होता है। वो उस अपनी चोंच को रगड़ता है और रगड़ के तोड़ देता है। खून से लहूलुहान हो जाता है, खून की धार लग जाती है, लेकिन फिर भी वो चोंच को रगड़ते रहता है और आखिरकार उस चोंच को तोड़ देता है। अपने पंजे के नाखून को पत्थरों से रगड़ता है, उन्हें भी तोड़ता है, खूब रगड़ता है। सोचिए दोस्तों, कल्पना कीजिए कितनी पीड़ा होती होगी, कितना भयंकर दर्द से वो जीव गुजरता होगा, कितनी तकलीफ होती होगी उसे। रगड़ के अपने पंजों के नाखून को वो तोड़ देता है। अब सिलसिला इसका यहीं नहीं रुकता। उसके बाद उसकी चोंच आती है और चोंच से अपने पंख को, अपने ही जिस्म के पंख को एक एक करके नोचना शुरू करता है, एक एक पंख को नोचता है। सोचिए जरा, आप कल्पना कीजिए कितनी भयंकर यथा तकलीफ होती होगी, इतना यथा उसको दर्द होता होगा। लेकिन वो दर्द सहता है, क्योंकि उसको पता है कि प्रकृति उसको एक नया जीवन देगी, एक नए पंख देगी, नई चोंच देगी, नए नाखून देंगे। और दोस्तों, इस तकलीफ से गुजरने के बाद, इस प्रोसेस को तकरीबन 6 महीने का वक्त लगता है, और 6 महीने के बाद में एक वो नया ईगल होके निकलता है, एक नया बाज होके निकलता है। और आने वाले 30 साल, अगले 30 साल वो उसी शान से जीता है। हर एक ईगल, हर एक बाज 40 साल के बाद इस खतरनाक प्रक्रिया से गुजरता है, इस खतरनाक दर्द भरे दौर से गुजरता है, तकलीफों से गुजरता है। दोस्तों, कीमत तो चुकानी पड़ेगी। यदि आप जीवन में कुछ भी अचीव करना चाहते हो तो कीमत तो आपको चुकानी पड़ेगी, चाहे आज चुकाओ चाहे कल चुकाओ, लेकिन कीमत बिना चुकाए आपको इस दुनिया में कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। यदि हम अपने लक्ष्यों के लिए, यदि हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए कीमत यदि चुकाने को तैयार है, और हम कीमत चुकाने के लिए तत्पर है, तो दुनिया की ऐसी कोई चुनौती, कोई परेशानी, कोई बाधाएं नहीं है, कोई ऐसी समस्याएं नहीं जो हमें अपने लक्ष्य को पाने के लिए रोक सके। इस दुनिया में कोई भी चीज़ पाना असंभव नहीं है, बशर्ते आप उसकी कीमत चुकाने को तैयार हो। तो दोस्तों, जब भी आपके जीवन में, जब भी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हो, जब भी आप अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हो, और किसी भी प्रकार की आपको चुनौती आती, किसी भी प्रकार की आपको बाधा आती, किसी भी प्रकार की आपको समस्या आती, तो उस ईगल को याद करिए, उस बाज को याद करिए, और अपनी उस सभी समस्याओं को, परेशानियों को रौंद के आगे बढ़िए। तो दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, और लगता है कि ये वीडियो आपके किसी परिचित के लिए, आपके किसी दोस्त के लिए यूज़फुल हो सकता है,
उसके जीवन में कोई वैल्यू ऐड कर सकता है, उसके लिए कोई लाभप्रद हो सकता है ये वीडियो, तो इसे शेयर जरूर करिए।